तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं महाबली रावण वीएस सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में बता देता हूँ कि ये दोनों अलग अलग युग से थे, इसलिए इन दोनों की शक्तियों में काफ़ी ज़्यादा असमानताएं थीं। इसीलिए अगर हमें इनका कंपैरिजन करना है तो इन दोनों को एक ही युग में लाना होगा। तो चलिए इनका कंपैरिजन शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहला पॉइंट भुजबल, कि इन दोनों में कितना ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था। सबसे पहले बात कर लेते हैं महाबली रावण के बारे में। तो रावण एक महाशक्तिशाली राक्षस था। उसके शरीर में बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था। रावण ने कई बार साबित किया था कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था। और एक बार तो रावण ने पूरे के पूरे कैलाश पर्वत को ही अपने हाथों पे उठा लिया था। इससे हमें पता चलता है रावण के पास भी बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था। अब बात कर लेते हैं महाबली कर्ण के बारे में। तो कर्ण ने भी कई बार प्रूफ किया था कि उसके पास कई सारा फिजिकल स्ट्रेंथ है। महाभारत के अनुसार कर्ण में 10,000 हाथियों का बल था। कर्ण ने भीम को अपने धनुष पर लटका करके घसीटा था। कर्ण ने जरासंध को बड़ी आसानी से मल्लयुद्ध में एक दिन के अंदर ही परास्त कर दिया था। कर्ण ने शिव जी के वज्र को अपने हाथों से पकड़ लिया था। कर्ण ने भगवान शिव के विजय धनुष को उठा करके उससे युद्ध किया था। कर्ण ने तो अपने अंतिम समय में अपने रथ का पहिया निकाल रहे थे, उस समय कर्ण ने पूरी की पूरी पृथ्वी को 4 अंगुल तक ऊपर उठा दिया था। इससे हमें पता चलता है कर्ण भी एक महाशक्तिशाली योद्धा थे। अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इस मामले में कर्ण थोड़ा आगे है। अगला पॉइंट, इन दोनों की फीट्स और विन। पहले बात कर लेते हैं रावण के बारे में। तो रावण ने अपने पुत्र मेघनाथ की मदद लेकर के पूरे देवताओं को पराजित कर दिया था, जिसमें इंद्र, यमराज, सूर्य, अग्नि जैसे कई सारे देवता थे। रावण ने कुबेर तक को युद्ध में पराजित कर दिया था। और रामायण के युद्ध में भगवान श्री राम और भगवान हनुमान को छोड़ करके सभी योद्धाओं को रावण ने परास्त कर दिया था। रावण ने अपने भाई कुबेर को भी युद्ध में पराजित किया था। रावण ने कई सारे योद्धाओं को युद्ध में पराजित करके रखा था, जिससे हमें पता चलता है रावण एक महाशक्तिशाली योद्धा था। अब बात कर लेते हैं सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में। तो महाबली कर्ण ने भानुमति स्वयंवर में अकेले ही 100 से ज़्यादा महारथियों को अकेले परास्त कर दिया था। कर्ण ने दिग्विजय यात्रा की थी, जिसमें उसने पूरे धरती के सभी योद्धाओं को अकेले पराजित कर दिया था। इसके अलावा कर्ण ने महाभारत के युद्ध में भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अभिमन्यु, घटोत्कच, सात्यकी जैसे कई सारे महारथियों को अकेले ही परास्त कर दिया था। कर्ण ने कई बार बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े ग्रुप अटैक को भी अकेले ही पराजित कर दिया था। महाभारत के युद्ध में सबसे ज़्यादा ग्रुप अटैक कर्ण पे हुए थे। महाभारत के युद्ध में लगभग कर्ण के ऊपर 17 बार ग्रुप अटैक हुए थे और कर्ण ने 17 के 17 ग्रुप अटैक को बहुत ही आसानी से झेल लिया और सबको युद्ध में पराजित कर दिया। फीट्स और विन वाले मामले में मुझे ये दोनों लगभग समान लग रहे हैं, क्योंकि रावण ने कई बार भगवान लक्ष्मण तक को बहुत ही ज़्यादा अच्छी टक्कर दे दी थी, इसलिए ये दोनों मेरे को इस मामले में समान लग रहे हैं। अगली पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है लूस और किस किस से हारे थे। ये दोनों महावॉरियर्स बहुत ही कम बार हारे थे। अगर पहली बात कर लेते हैं रावण की, तो रावण बाली से युद्ध में हार गया था। रावण राजा बलि से भी युद्ध में हार गया था। बलि और बाली दोनों अलग अलग हैं। इसके अलावा रावण सहस्त्र अर्जुन से भी युद्ध में पराजित हो चुका था। और रावण श्री राम और भगवान श्री हनुमान जी से भी युद्ध में पराजित हो गया था। और भगवान श्री राम जी ने ही रावण का वध किया था। अब बात कर लेते हैं सूर्यपुत्र कर्ण के बारे में। तो महारथी कर्ण अपने पूरे जीवन काल में बहुत ही कम बार हारे थे। महारथी कर्ण को हार का सामना सिर्फ और सिर्फ 14th डे और 13th डे ही देखना पड़ गया था। उसके पीछे रीज़न था भगवान शिव का वरदान, भगवान श्री कृष्ण की माया और चंद्रदेव का वरदान, और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर के सात्यकी, भीम और अभिमन्यु ने कर्ण को कमज़ोर कर दिया था। और कुछ जगहों पे तो भीम ने कर्ण को परास्त भी कर दिया था। और अभिमन्यु ने कर्ण को 13वें दिन भगवान श्री कृष्ण की माया और चंद्रदेव के वरदान को लेकर के और एक दिव्य कवच और भगवान शिव के अवतार रुद्रदेव के धनुष को लेकर के कर्ण को युद्ध से पीछे हटा दिया था। अगर लूज और हारने की बात हो तो उसमें रावण कर्ण से ज़्यादा बार हारे थे और ज़्यादा मैचेस लूज कर गए थे। कर्ण बहुत ही कम मैचेस हारे थे और हारे भी थे तो उसका कोई ना कोई रीज़न था, कोई ना कोई वरदान या फिर कोई ना कोई माया। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है वेपन्स। पहले बात कर लेते हैं महाबली रावण के वेपन्स के बारे में। रावण के अस्त्र शस्त्र थे, वो थे ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, अग्नेयास्त्र, वैवास्त्र और ब्रह्मा जी का दिव्य भाला।
इसके अलावा मायास्त्र, नागास्त्र और असुरास्त्र, तेज प्रवाह अस्त्र, वज्रास्त्र, पर्वतास्त्र, चंद्राशा तलवार और माया से निर्मित एक महाशक्तिशाली गेंद और गंधर्वास्त्र और तमस अस्त्र जैसे कई सारे अस्त्र शस्त्र। अब बात कर लेते हैं महारथी कर्ण के अस्त्रों और शस्त्रों के मामले में। तो महारथी कर्ण के पास भगवान शिव के सभी दिव्यास्त्र थे और भगवान परशुराम जी के सभी दिव्यास्त्र थे। कर्ण के अस्त्रों की बात की जाए तो कर्ण के पास भार्गवास्त्र, ब्रह्मशीरस्त्र, ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, वासवी शक्ति, नागास्त्र, सर्पमुखी अस्त्र, अग्नेयास्त्र, वैवास्त्र, वरुणास्त्र, गंधर्वास्त्र, विजय धनुष, ब्रह्मशीरास्त्र, रुद्रास्त्र, वज्रास्त्र, पर्वतास्त्र जैसे कई सारे दिव्यास्त्र थे। अगर अस्त्रों और शस्त्रों के मामले में बात की जाए तो नंबर ऑफ अस्त्र में तो लगभग ये दोनों समान है, लेकिन जब पावर ऑफ अस्त्र की बात आती है तो उसमें कर्ण रावण से आगे है, क्योंकि कर्ण के पास ब्रह्मशीर जैसा महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र था और इसके अलावा कर्ण के पास पशुपतास्त्र और नारायणास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्र थे और कर्ण के पास भगवान शिव के सभी दिव्यास्त्र थे और परशुराम जी के भी सभी अस्त्र शस्त्र थे। अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं, वो है स्पेशल पावर। अगर रावण की बात की जाए तो रावण की स्पेशल पावर थी माया से युद्ध करना। रावण एक मायावी राक्षस था, इसलिए रावण को परास्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। रावण माया का प्रयोग करके लोगों को शॉक्ड कर देता था और कभी भी पीछे से हमला करके लोगों को मार डालता था। अगर कर्ण की बात की जाए तो कर्ण के पास उसके अमृत से निर्मित कवच और कुंडल थे, जिसको कोई भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता था। कोई भी अस्त्र हो, यहाँ तक कि सुदर्शन चक्र भी कर्ण के कवच को भेद नहीं सकता था और कवच कुंडलों के साथ कर्ण मर नहीं सकता था और कर्ण को हराया नहीं जा सकता था। अब बात कर लेते हैं कि अगर इन दोनों के बीच फाइट होती तो क्या होती। अगर इन दोनों के बीच फाइट होती तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक युद्ध होता। रावण अपनी मायावी शक्तियों का यूज़ करता युद्ध में और कर्ण अपने कवच कुंडल और विजय धनुष का यूज़ करते और इन दोनों की फाइट बहुत ही लंबी चलती, लेकिन रावण का कोई भी अस्त्र शस्त्र, यहाँ तक कि रावण की माया कर्ण को छू भी नहीं सकती, क्योंकि कर्ण के पास उसके कवच कुंडल था। इसलिए कवच कुंडल का कर्ण के पास एक एडवांटेज था, लेकिन कर्ण की शक्तियाँ रावण को छू सकती थी और कर्ण मायावी लोगों से युद्ध करने में बहुत ही ज़्यादा पारंगत था। कर्ण ने गंधर्वों को 2 बार युद्ध में पराजित कर दिया था और केएमजी के हिसाब से जब कर्ण दिग्विजय करने निकला था तब कर्ण ने सभी गंधर्वों को मार डाला था। और इसके अलावा कर्ण ने 14th डे की नाइट को घटोत्कच की 1000 मायाओं को काट डाला था और घटोत्कच का बड़ी आसानी से वध कर दिया था। इससे कर्ण के पास एक एडवांटेज था और कर्ण इस केपेबल था कि वो रावण को पकड़ सके। अगर वो रावण को पकड़ लेता तो कर्ण के पास कुछ ऐसे अस्त्र थे जिनसे बचना नामुमकिन था। वो थे सर्पमुखी अस्त्र और भार्गव अस्त्र जैसे कई सारे दिव्यास्त्र। इससे वह रावण का वध कर सकता था। अगर बात की जाए इन दोनों के युद्ध की तो इन दोनों के युद्ध में कर्ण रावण को पराजित करने की ज़्यादातर क्षमता रखता था, क्योंकि कर्ण के पास कवच कुंडल थे जिससे रावण कर्ण का कुछ नहीं कर पाता, लेकिन कर्ण के पास कुछ बहुत सारे अस्त्र थे जिससे वह रावण को युद्ध में पराजित कर सकता था। तो आपको कौन सा वॉरियर ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।